देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में समय से पहले सड़कें आखिर क्यों उखड़ जाती हैं, ये एक बड़ा सवाल था, जिसको लेकर आज के तकरीबन 2.5 साल पहले जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे एकनाथ शिंदे, तो उन्होंने बृहन मुंबई महानगर पालिका के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक की और ये फैसला किया कि अब मुंबई में कंक्रीटीकरण के तहत यहाँ की सड़कें बनाई जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि मुंबई के जिन जिन इलाकों में सड़कें खोदी गई, वहाँ पर सड़कें तो बनाई गई, लेकिन ग्रू कटिंग, बैरिगेटिंग की अव्यवस्था, ऐसी तमाम जो चीज़ें थी वो देखने को मिली हैं। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर डीएन नगर मेट्रो स्टेशन और अंधेरी पश्चिम मेट्रो स्टेशन। अंधेरी पश्चिम का जो मेट्रो स्टेशन है ये सीधे सीधे गोंदवली की तरफ जाता है और यहाँ पर ये जो डीएन नगर जो मेट्रो स्टेशन आप देख रहे हैं ये वर्सोवा से घाटकोपर की तरफ जाता है। लेकिन जिस रोड पर हम खड़े हैं ये जेपी रोड से डीएन नगर की तरफ जाता है और यहाँ पर जो सड़कें बनाई गई हैं उसकी स्थिति क्या है ये हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख अपने कैमरे में जिन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन सड़कों को तो बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर ग्रू कटिंग नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारा मकसद यहाँ पर किसी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जिस तरीके से जनहित के काम यहाँ किए गए हैं उन कामों में कोताही बरती गई है और ये गंभीर सवाल है। और इन सवालों का जवाब आज नहीं तो कल बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर हो, सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस हो या कोई भी आला अधिकारी, उनको देना ही होगा। वैसे आपको बता दें मुंबई के वेस्टर्न सबअर्ब के अंतर्गत आने वाला यह इलाका है जो जेपी रोड से डीएन नगर की तरफ जाता है। और एक बार फिर देखिए कि किस तरीके से यहाँ कंक्रीटीकरण के चलते सड़कें तो बनाई गई हैं, लेकिन इन सड़कों पर कोई भी ग्रू कटिंग नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क बनाने के बाद जो वाटा बनाया जाता है जिसमें पानी जमा होता है, उस वाटे को तोड़ दिया गया। वाटा टूट गया लेकिन ग्रू कटिंग नहीं हुआ। और यही कारण है कि जो पहले से ही कंक्रीट का जो सड़क होता है उसमें गर्मी की मात्रा इतनी प्रचंड होती है कि वो टूट जाता है। ऐसा हमारा नहीं बल्कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के आला अधिकारियों का कहना है। और ये अखबार अपने हाथों में पकड़ने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि ये तस्वीरें कैद करें कि आज की जो तारीख है वो 12 दिसंबर 2024 की है, ताकि इसे मनपा के अधिकारी नज़रअंदाज नहीं कर सके। और आपको बता दें कि हमारे पास जो डिटेल है उस डिटेल के आधार पर बाकायदा ये सवाल है महानगर पालिका के कमिश्नर से या फिर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत बांगर साहब आपसे, चूंकि आप गंभीरता तो दिखाते हैं लेकिन आपके मातहत आने वाले वो तमाम कर्मचारी अधिकारी अपने कामों से किस तरीके से जी चुराते हैं और ठेकेदार की जो तानाशाही है उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। तो ये ग्रू कटिंग के नाम पर ढाक के 3 पात। और हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जेपी रोड से निकलकर ये रोड डीएन नगर की तरफ जाता है। और ऐसी कई चीज़ें हैं, कई खामियां हैं, लेकिन हम एक बार फिर किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद है सच्चाई समय रहते आला अधिकारियों तक पहुँचे और इस आम मुंबईकरों तक पहुँचे। चूँकि मुंबईकरों की गाढ़ी कमाई से प्रशासनिक महकमा चलता है, लेकिन जनता के पैसों की कैसे बंदरबाट की जा रही है, उसे पानी में कैसे बहाया जा रहा है, ऐसे कई सवाल हैं। लेकिन हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, चूंकि आगे भी काम हुआ है। तो ये डीएन नगर मेट्रो स्टेशन था और हमने आपको वहाँ की ग्रू कटिंग की पूरी दास्तान बताई। अब हम पहुँचे हैं जेपी रोड से डीएन नगर की तरफ जाने वाली सड़क पर और ये इंडियन ऑयल बस स्थानक है, यानी बस स्टॉप है। और इसके ठीक सामने जो सड़क बनाई गई है, मैंने पहले भी बताया और ये ध्यान आकृष्ट करवाने की मैंने कोशिश करी कि आप यदि ग्रू कटिंग नहीं करेंगे तो सड़कें ऐसे ही सड़कों पर दरार पड़ जाएगी और वो टूटने की कगार पर पहुंच जाएंगी। और ये एक एक नज़ारा अपने कैमरे में हम कैद कर रहे हैं। दरअसल मुंबई के हर उस इलाके का डीसी न्यूज़ इंडिया लगातार जायजा ले रहा है जहां पर सड़कें तो खोदी गई हैं, लेकिन सड़कों पर जो भी गतिविधियां चल रही हैं वो शक के और संदेह के घेरे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब किसी के पास नहीं होता और हमें घुमाने की कोशिश की जाती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप हमें टारगेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमारा यही जवाब होगा कि हमारा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। हमारा मकसद यह है कि जनहित के जितने भी काम इस आर्थिक राजधानी मुंबई में हो रहे हैं उन तमाम कामों का हम जायजा लेंगे और आम मुंबईकरों को बताएंगे कि आपका फर्ज क्या है और आपका कर्तव्य क्या है, आपके मौलिक अधिकार क्या है
और आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपके इलाके में जो भी काम चल रहा है वो कौन सी कंपनी कर रही है, ये काम कब से शुरू किया जाना है, इस काम को कब समाप्त होना है, इससे कई सवाल हैं। वैसे अब इस सड़क के हम उस तरफ जाने का प्रयास करेंगे जहां वर्सोवा पुलिस स्टेशन है, और वर्सोवा पुलिस स्टेशन से लगकर जो सड़क है उस सड़क पर हम जाएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि वहां पर कैसे फुटपाथ के ऊपर अवैध अतिक्रमण किया गया है। अगर एक गरीब व्यक्ति एक ईंट रख दे तो बृहन मुंबई महानगर पालिका का बुलडोजर वहां पहुंच जाता है, लेकिन कैसे सरकारी महकमे के ये सरकारी ठेकेदार तानाशाही के परिचायक बने हुए हैं, इसकी एक एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बृहन मुंबई महानगर पालिका के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। मुंबई के अलग अलग इलाकों में इन दिनों सीसी रोड का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और जहां जहां रोड खोदे गए हैं वहां वहां बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई जा रही हैं। वैसे आपको बता दें, जिस रोड पर हम खड़े हैं ये अंधेरी पश्चिम के DN नगर रोड के नाम से जाना जाता है और यहाँ भी सड़क बनाई गई है, लेकिन सड़क समय से पहले टूट क्यों जाती है, उस पर दरारें क्यों पड़ जाती हैं? क्योंकि सरकार का ये सपना है कि इस आर्थिक राजधानी मुंबई को शंघाई बनाया जाए और यहाँ की जो डांबरीकृत सड़कें हैं उसे सीमेंटकृत सड़कें बनाई जाए। तो ये सीमेंट से बनाई गई सड़कों का हाल है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा दरार जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये दरार क्यों पड़ा है, इसका जवाब तो वेस्टर्न सबब के जो कमिश्नर साहब हैं, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर साहब हैं, उन्हें देना होगा। वैसे संजय बोरसे साहब से हमने मुलाकात करी, उन्होंने कई तरह की चीज़ें हमें बताई। उनका ये कहना है कि 5 से 10% चीज़ें खराब हो सकती हैं, दाल में नमक इतना। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जनता जब अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से सरकारी तिजोरियों को भरती है तो वहाँ पर आप उसका एक पैसा नहीं छोड़ते, आप उसे डिस्काउंट तक नहीं देते। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से ठेकेदार कंपनी को आप इतनी मेहरबानी दिखा रहे हैं, ये सवालों के घेरे में है। ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ जो होता है ये आम राहगीरों के चलने के लिए बनाया जाता है, लेकिन इस फुटपाथ की हाल क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। आपको बताते हैं कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के नियमों के मुताबिक अगर देखा जाए तो फुटपाथ पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो सरकारी महकमा ही अतिक्रमण करने पर आमादा हो चुका है। ये टीन के शेड आप देख सकते हैं, ये जो ठेकेदार, जिस ठेकेदार को टेंडर के तहत काम मिला हुआ है, उस ठेकेदार ने यहाँ पर अपने मजदूरों के लिए घर बनाया हुआ है। ये टीन का शेड है, ये पूरा का पूरा फुटपाथ जो है उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। और ये अंधेरी के पश्चिम के अंतर्गत आने वाले इलाके का हाल है जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये टीन का शेड है, ये ठेकेदार कंपनी के कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। वैसे आपको बता दें कि इस फुटपाथ के नीचे स्टॉर्म वाटर ड्रेन होता है, जहाँ बारिश के पानी की निकासी की जाती है। मुंबई में जल जमाव की स्थिति पैदा ना हो इसलिए इसे बनाया जाता है। और इस स्टॉर्म वाटर ड्रेन जहाँ जहाँ होता है उसमें गंदगी नाम की चीज़ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कैसे जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम हो रहा है मुंबई में, वैसे यहाँ मजदूरों के लिए जो घर बनाए गए हैं उनके बीच में शौचालय भी बनाया गया है। और इस शौचालय की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है ये, और ये क्या चीज़ है, ये रूम है। आप लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था है कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। इधर का लाइट भी नहीं है, दिन में लाइट नहीं है। नहीं सर। तो ये घर कब से बना है? ये तो अगला साल बना हुआ था घर। कुल कितने मजदूर हैं यहाँ जो रहते हैं? इधर 10 आदमी है। 10 आदमी? हाँ, इधर भी 10 आदमी है। हाँ। दिन में लाइट नहीं रहता है सब। हर शेड में 10 आदमी रहते हैं कि कुल मिला के 10 आदमी रहते हैं? नहीं, अलग अलग में। अलग अलग रहते हैं। और आप लोगों को जब टॉयलेट बाथरूम जाना होता है तो आप कहाँ जाते हैं? बाथरूम है। अच्छा, ये जो सार्वजनिक शौचालय जो बनाया गया है वो है। वैसे इनके लिए ये स्पेशल घर बनाया गया है। वैसे बृहन मुंबई महानगर पालिका का जो कानून है वो ये साफ साफ कहता है कि फुटपाथ पर आप किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर 1 साल से अधिक का समय हो चुका है और ये लगातार लाइन से क्रमबद्ध तरीके से टीन के शेड नुमा घर बनाए गए हैं। और इन मकानों को देखने के बाद आप ये अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते कि ये मुंबई का सूरत हाल है। वैसे
ये अंदर का नज़ारा है जहां लोग रह रहे हैं। इस तरफ भी जो लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, बाकायदा यहाँ ड्रम है, हर चीज़ की व्यवस्था है। लेकिन सवाल वही कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, अगर वो परमिशन देते हैं तो किस प्रकार का परमिशन देते हैं। चूँकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर शौचालय का जो वेस्टेज, जो गंदगी जो होती है, जिसे सीवरेज की लाइन में जाना चाहिए, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जा रहा है, जबकि वहाँ से बारिश के पानी की निकासी की जाती है। लेकिन यहाँ पर बारिश के पानी की निकासी की जो जगह है उसके ऊपर फुटपाथ है। फुटपाथ के ऊपर का नज़ारा देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बेहद आकर्षण भरा है, लेकिन इसके नीचे जो गटर का जो काम है उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। और साथ साथ आपको बता दें, एफआरपी लगाई जाती है ढक्कन के तौर पर, उस एफआरपी के जगह पर अब सीसी जो उसका जो कवर है वो लगाया जा रहा है। और ऐसे में 1 किलोमीटर के अंतराल पर ये सड़कें खोदी गई है, जहां पर ढक्कन जो है, कवर जो है, वो बदली करने का काम किया जा रहा है। हमारा सवाल ये है कि जब पहले से लगाई गई एफआरपी की स्थिति बेहतर है तो उसे बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। अगर एक एफआरपी की बात करें तो इसकी कीमत हमारे पास जिस प्रकार से हमारे पास है कि एफआरपी कवर, उसकी कीमत 18 से 19 हज़ार रुपये बताई जाती है। अब अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि अगर सड़क के ऊपर जो फुटपाथ है, फुटपाथ पर लगाए गए एफआरपी को बदल कर अगर सीसी कवर लगाया जाता है, जो कि हर 6 मीटर के अंतराल पर मौजूद होता है, वहाँ 1 किलोमीटर की लंबाई पर अगर अब आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ लगाई गई है। और हम जब थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि एफआरपी जो है हर 6 मीटर के अंतराल पर है, लेकिन अब इसे बदलकर सीसी कवर लगाया जा रहा है। अब बृहन्मुंबई महानगर पालिका की तिजोरी से निकलने वाला ये पैसा किस तरीके से व्यर्थ हो रहा है, ये समझ से परे है। वैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, चूँकि आगे वर्सोवा पुलिस स्टेशन के आगे डीएन नगर पुलिस स्टेशन है, और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जेवीपीडी है, और जेवीपीडी के पास भी तमाम जो सड़कें हैं वो खोदी गई हैं। लेकिन सवाल वही कि ठेकेदार जहां मन में आए वहां अपने मजदूरों के लिए अतिक्रमण कर ले रहा है, घर बना दे रहा है, जबकि एक आम आदमी अगर झोपड़ा खड़ा कर दे तो उसे जमींदोज कर दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इमारत क्रमांक C1 MIDC स्टाफ क्वार्टर्स, डीएन नगर, अंधेरी पश्चिम, CTS नंबर 195, प्लॉट CS नंबर 106A। तो इस इमारत को लगकर ये जो सड़क है, इस सड़क पर हम आपको लाए हैं, और यहाँ पर भी सड़क निर्माण तो किया गया है, लेकिन ग्रू कटिंग यहाँ पर अब तक नहीं हो पाई है। हम चाहेंगे कि इस पर भी ज़रा गौर फरमाएं डेप्यूटी चीफ इंजीनियर साहब, कि आप तो कहते हैं कि कहीं कहीं होता है, लेकिन हमें तो दिखाई दे रहा है कि हर जगह वही होता है जो नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि डीसी न्यूज़ इंडिया हर उस इलाके का जायज़ा ले रहा है जहां पर सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन ग्रू कटिंग होता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये सड़क बनाई गई है, लेकिन इस सड़क का कब तक इसे चलना है ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन अगर इस सड़क पर सही तरीके से काम किया गया होता तो हम इसकी तारीफ़ ज़रूर करते, क्योंकि हमारा मकसद ऐसे ही किसी को आईना दिखाना नहीं है। वैसे ग्रू कटिंग होना सड़कों की वक्त की ज़रूरत है, लेकिन ठेकेदार जो होते हैं वो बिना ग्रू कटिंग किए ही सड़क बनाकर चले जाते हैं, और परिणाम ये निकलता है कि उन सड़कों पर दरार पड़ने लगती हैं। सीमेंटेड के नाम पर जो सड़कें बनाई जाती हैं उस पर अलग अलग इलाके में दरार पड़ती है और वो टूटने की कगार पर पहुंच जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख के साथ संजय मिश्रा, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई।